इस वक्त की दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। डुमरी के जो विधायक है जयराम कुमार महतो और जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, पार्टी के सुप्रीमो, अभी वो इस वक्त झारखंड में नहीं है। वो अभी आउट ऑफ स्टेट गए हुए हैं इलाज करवाने के लिए। अब तमाम लोगों को ये बात मालूम होगा कि बीते अभी 8 दिनों से गालिबन होने चला है, झारखंड में वो नहीं है। झारखंड में 2-3 दिनों तक उनका इलाज चला और अभी वो आउट ऑफ स्टेट गए हुए हैं। इसका कोई भी ऑफिशियल जो है वो जानकारी अभी सामने नहीं आई है, स्टेटमेंट नहीं आई है। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि उनकी तबीयत खराब है तो वो आउट ऑफ स्टेट गए हुए हैं। लेकिन इस दरमियान में झारखंड के अंदर में क्या कुछ हो रही है दोस्तों, शायद आप लोगों को मालूम होगा ईचागढ़ में क्या कुछ हुआ था। ईचागढ़ के पूर्व प्रत्याशी, ईचागढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो जो है, उनके साथ में ईचागढ़ थाना प्रभारी के तमाम लोग जो है किस तरीके से जो है वो उनके साथ में जो है वो किए गए हैं और उनको जेल भेजने में कितने लोगों का सहयोग रहा है, किस कदर उनको जो है वो पीटा गया था, थर्ड डिग्री टॉर्चर करके, वो आप तमाम लोगों को मालूम होगा। अब यहाँ पर एक और मामला हुआ था रांची के अंदर में कि एक जो है वो आजसू पार्टी के मीडिया प्रभारी है, ये जो है वो एक तरीके से कहा जाए जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और वो बंदा क्या करता है कि जेएलकेएम पार्टी के तमाम जितने भी नेत्री लोग हैं उन लोगों के बारे में गलत जो है वो टीका टिप्पणी करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और टैक्स के जरिए करते हैं। उसको जो है वो सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पर जो है वो अब किस चीज़ के लिए करते हैं, गिराने के लिए, छवि को धूमिल करने के लिए या क्या चीज़ के लिए, लेकिन वो करती है। अब इन सब सारी चीज़ों को लेकर के जेएलकेएम पार्टी के सुप्रीमो जो जयराम कुमार महतो है, अगरचे अभी वो नहीं है, लेकिन उनके जगह पर जो इनकी नेत्री है, चाहे वो बेबी महतो है, बेबी महतो को वीडियो में दिखाए थे और अभी इस वक्त पूजा महतो का वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि क्या कुछ वो वीडियो आप लोग देखे होंगे कि रांची के अंदर में क्या कुछ हुआ था, उसकी भी जानकारी हम दिए थे। तो आज जो है वो पूजा महतो तरुण महतो के बारे में जो है वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं और उसके बाद जो विकास महतो हैं आजसू पार्टी के ही मीडिया प्रभारी, उनके बारे में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को हम वीडियो दिखाते हैं। वीडियो पहले आप देखिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए। क्या कुछ कहिएगा आज आप लोग धरना प्रदर्शन सरायकेला डीसी ऑफिस के बाहर आप लोग बैठे हैं? देखिए, हमारे जो ईचागढ़ प्रत्याशी थे तरुण भैया जी, वो एक रात में आप सभी देखे होंगे वीडियो के माध्यम से भी कि जो बालू गाड़ी है जो अवैध रूप से चल रही थी ट्रक में, हाईवा में, तो उनको रोकने के लिए गए तो वहाँ पे तरुण महतो को बहुत गंदे तरीके से पिटाई कर दिया गया। आप ये बताइए कि तरुण महतो जो बालू का गाड़ी था, वो ट्रक पे लदा हुआ बालू था, हाईवा पे लदा हुआ बालू था, वहाँ पे तरुण महतो अगर रोकने गया, पुलिस प्रशासन की टीम वहाँ पे पहुंची, तो वो गाड़ी किसका था जिसमें बालू जा रहा था? क्या आप लोगों को खोजे? अगर तरुण महतो आपको गलत लगे, आप उनको डिटेन करते, आप उनको चालान करते, वो एक अलग बात था। लेकिन इतने गंदे तरीके से जो आप मारे, अगर उनकी उस पिटाई में, क्योंकि बहुत बेरहमी से मारा गया, पूरा बॉडी जो है, कहीं पे ऐसा नहीं है पूरा बॉडी में उनका मार का दाग नहीं है, पूरा मांस जो है वो सीज गया, सब जगह ब्लड जम गया है। अगर गलती से कहीं गलत जगह चोट लग जाता और उनके साथ कुछ हादसा हो जाता तो क्या ये प्रशासन उनकी जिम्मेवारी लेती? नहीं लेती। अगर आप प्रशासन के लोग हैं तो इतने बड़े बड़े हाईवा में जो बालू जा रहा है, तो आप सोए हुए थे या आपको रात में दिखाई देना बंद हो जाता है? ये जो है, ये जो सारा खेला है, ये मैया समान योजना से जुड़ा हुआ, क्योंकि सरकार इतने बड़े बड़े जो प्रशासन के लोग हैं, इतने अच्छे पद पे है, वो लोग जब आंख बंद करके बैठी हुई है, मतलब सरकार उनको छूट दे रही है। और कहीं ना कहीं ये सिंडिकेट पूरा सेट है, पूरा जिला कार्यालय से लेकर एक थाना तक पूरा वो सेट है, क्योंकि ये सरकार लूटेगी नहीं, ये सरकार कमाएगी नहीं, तो मैया समान योजना देगी कहां से? पूरा खेला वहीं से बना हुआ और पूरा राज्य का जो खनिज संपदा है यहीं से लूट रहा है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप ये ना भूले, आप जो हमारे थाना प्रभारी होते जेपीएससी क्लियर किए हुए रहते, बड़े बड़े अधिकारी यूपीएससी क्लियर किए हुए रहते, तो आप जो वर्दी पहनते हैं, आप शपथ ग्रहण करते हैं, आप इतने तजुर्बे वाले लोग हैं, तो ये वर्दी क्यों पहने? आप बालू चोरी और कोयला चोरी और पत्थर चोरी, ये अबरक चोरी, ये सब देखने के लिए आप बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे नम्र निवेदन होगा कि जो आप वर्दी पहने, जो आप शपथ ग्रहण किए हुए, आप जो यूपीएससी क्लियर किए करके आए हैं, आप जेपीएससी क्लियर करके आए, क्यों? ये 10वीं पास 12वीं पास नेताओं की जी हजूरी करने के लिए? आप अपने क्वालिफिकेशन को पहचाने। आप यूपीएससी और जेपीएससी क्लियर किए हैं, उसके सामने वो लोग, आपके सामने वो लोग कुछ भी नहीं है।
हाँ बस इतना है कि कोई नेता का बेटा है, कोई नेतान का बेटा, आप जो एक वर्दी पहने हुए, आपकी मेहनत क्या है, आपके क्वालिफिकेशन के सामने वो लोग कुछ नहीं है। और जितने भी प्रशासन के लोग हैं, आपको ये कहना चाहेंगे कि आप सरकार के दबाव पे लोगों को बेरहमी से मार देते हैं। तरुण महतो की बात छोड़िए, वो तो एक प्रत्याशी में रह चुके हैं। हम अपने क्षेत्र का बात बता रहे हैं। गरीब लोग गई हुई थी, एक महिला, उसकी बेटी के साथ छेड़खानी हुआ था। प्रभारी डायरेक्ट उनको बोल दिया कि तुम ज्यादा तेज बनती है, तुम ज्यादा जानती है, पूरा फैमिली को काट के और थाना में घुसा देंगे। फिर वो लोग हमारे पास आए, हम प्रशासन को फोन किए, अपने थाना प्रभारी को, आप ऐसे बोले, तो वो एक्सेप्ट किए कि हाँ हम मैडम बोले बताइए आप एक थाना प्रभारी है, क्या आपको ऐसा बोली शोभा दे रहा है? तो बोले मैडम माफ कर दीजिएगा। ये लोग अभी के टाइम में ना, अगर गरीब आदमी सही भी है और वो बच्ची के साथ एक गलत तरीके से व्यवहार किया गया था, अगर वो लोग सही भी है ना, तो जो पैसा दे रहा है वो लोग का वाहवाही हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सरकार है, ये बस पैसों वालों की सरकार है, ये गलत तरीके से दबाव बनाने वाली सरकार है। और पुलिस से एक बार नम्र निवेदन रहेगा कि आज आप यूपीएससी क्लियर करके, जेपीएससी क्लियर करके अच्छे जगह बैठ गए, कल क्या पता आपके बेटा लोग, क्या प्रशासन, आप अभी बने हुए एक डिफेंस लाइन में, क्या आपके बेटा बेटी भी वहीं पे बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे सेम जगह, क्योंकि ये नेताओं का बेटा बेटी का कुर्सी है कि वो नेता बनेंगे। आपका फिक्स नहीं है कि आप अगर थाना प्रभारी है तो आपका बेटा थाना प्रभारी ही बनेगा। तो ये जो रवैया सरकार का रहेगा, ये जो जिस तरह से चढ़े बढ़े रहेंगे, कल को तरुण महतो की जगह पे आपका बच्चा भी हो सकता है आने वाले भविष्य में। तब आप क्या कीजिएगा? उस समय तो आपका नौकरी भी नहीं रहेगा, एक समय के बाद आप रिटायरमेंट ले लेंगे। तो ये जो आवाज है, हम लोग सब तरुण महतो के इंसाफ के लिए यहाँ पे डीसी कार्यालय घेराव में आए हुए सरायकेला। और ये तरुण महतो हमारे पार्टी के हैं, हम उस रूप से आए, लेकिन जो हमारे पार्टी के भी ना हो और गरीब दुखी के साथ हो, चाहे वो कोल्हान हो, चाहे छोटा नागपुर हो, चाहे पूरे झारखंड की बात हो, ये जेएलकेएम संगठन जो है, ये गरीब की आवाज बनकर आई। और गरीब की आवाज के लिए चाहे हम लोग को डीसी कार्यालय घेरना पड़े, चाहे सीएम आवास ही क्यों ना घेरना पड़े, जेएलकेएम संगठन हमेशा तैयार है। और एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि ये सारा सिंडिकेट है, जिला कार्यालय से लेकर एक थाना तक, ये सारा ऊपर से सेट है, क्योंकि ये झारखंड को लूटेंगे नहीं तो मैया समान योजना देंगे कहां से? रात में क्यों गए थे लोग? तो कोई प्रश्न उठा रहे हैं, रात में ही क्यों गए थे, अकेले क्यों गए थे? लोग को कौन जानकारी मिली? अच्छा, मीडिया को जानकारी नहीं दिया गया? आप ये बताइए, आप भी एक मीडिया के लोग हैं, क्या दिन में अवैध रूप से कोयला चोरी होता है? बोलिए, होता है? नहीं। दिन में अवैध रूप से बालू चोरी होता है? दिन में अवैध रूप से पत्थर चोरी होता है? वो तो रात में ही होता है। तो जब दिन में चोरी होता ही नहीं तो वो तो रात में ही जाएंगे ना। आप आज दिन है, इसलिए आपका घर कहाँ है? मेरा ईचागढ़ है। ईचागढ़ है। अगर तरुण महतो आपको तुरंत फोन करते, आप रात में उपस्थित हो पाते? नहीं हो पाते रांची। अगर ठीक है, अगर उपस्थित हो भी जाते, मीडिया के लोग उपस्थित हो भी जाते, हो सके आपको उपस्थित होते होते तक गाड़ी साफ कर देता, जितना बालू है ढोके क्लियर कर देता, फिर सबूत दिखता क्या? रात में सभी कोई सोते हैं। और रात में हमारे पास भी 2:30 बजे से फोन जाना स्टार्ट हो गया था। आस्तिक फोन किया, तरुण भैया की वाइफ फोन कर रही है 2:30 बजे रात से ही। तो क्या आज हम दिन है इसलिए हम बोकारो जिला से चलकर सरायकेला आ गए? उस दिन रात में हम आ पाते? नहीं आ पाते। तो भाई उनको खबर मिला तो वो तो अकेले ही जाएंगे ना। हम ही को कल को कुछ खबर मिलेगा तो पूजा महतो अकेले जाएगी, नवीन भैया बाद में आएंगे। हो सके पूजा जब जेल चल जाए तब आए, या पूजा मर जाए तब आए, या नेक्स्ट डे आए, लेकिन उस समय पहुंचना असंभव है। तो आप जब चोरी दिन में नहीं कर रहे तो कोई रोकने कैसे दिन में पहुंचेगा? आप सारा चीज तरुण महतो पे लाद दे रहे। तो रात में हाईवा कौन लाया? तरुण महतो लेके गया था। जब रात में बालू चोरी होगा, तरुण महतो रात में ही ना छेकने जाएगा जी। आप दिन में चोरी कीजिए, इन लोगों का हिम्मत नहीं है दिन में चोरी करने का। पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म नहीं किया बोल रहे थे। तो पुलिस प्रशासन ही तो चोरी करा रहा है, तो क्यों पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म करेगा? आप कहीं भी बालू निकलेगा देखिएगा, जहां जहां का थाना वाला है सब जगह गाड़ी में खड़ा रहेगा ऐसे करके। आप दिन में बुलाइए, कहीं घटना होगा, घटना होने को 4 घंटा बाद पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? क्योंकि रात भर चोरी करवाता है, दिन में थोड़ा सोता है, तब तो जाएगा। हकीकत ये है इस राज्य का। ये सब कैसे रोकेगा? कैसे रोकेगा? जब सरकारें पूरा सिंडिकेट, आप चाह के भी नहीं रोक सकते। आज तरुण महतो के साथ हुआ, कल हो सके पूजा महतो के साथ हुआ, परसों नवीन महतो के साथ। ये रुकने वाला ही नहीं है झारखंड में, क्योंकि मैया समान योजना का ही सारा खेला। ये देंगे कहाँ से? रोकने क्यों जाते हैं मार खाने के लिए? क्यों नहीं रोके? लूटने दे इस राज्य को। फिर हम लोग अलग पार्टी का उद्देश्य क्या था? इस राज्य की खनिज संपदा लूटने दे। हम लोग इस राज्य की खनिज संपदा आप ये बताइए, अवैध रूप से जो कोयला चोरी हो रहा है, ये लोग सर्वे कर लिया है कि कहां कहां पे कोयला निकला हुआ है। ठीक है, वो जीएम लैंड जमीन है,
उसका कोई अभी माए बाप नहीं। ये लोग सारा सिंडिकेट्स जो जमीन दे के उसको नौकरी दे के जो कोयला निकालता वो फ्री में कोयला निकल जा रहा है, डायरेक्ट पूरा पैसा ऊपर तक जा रहा है। तो फिर ये लोग जनता को क्यों जानने देगा कि आपके जमीन पे कोयला निकला। 5 साल लूटो पूरा इस राज्य को, और ये जो राज्य है इसको पूरा बर्बाद करो। और लूटने वाला कौन? भले साथ देने वाले हमारे राज्य के लोग, लेकिन लूट के ले जाने वाले सारे बाहर राज्य के लोग। ये है इस राज्य का स्थिति। रांची में जाकर आप लोग मारधार कर दिए महिला नेत्री लोग। देखिए वो जो आदमी है विकास महतो, जो आजसू का मीडिया प्रभारी, आप उसके पेज पे भी देख सकते हैं। चुनाव के समय वो हमारा भी बहुत गंदे तरीके से, या हमारा भाई जो है भीम, उसका और मेरा सबका पर्सनल लाइफ होता है। एक रील्स था, वो भी खोटा गाना में था, उसको एडिट करके भोजपुरी गाना में किया। जो मन सो मेरे बारे में, बेबी के बारे में, या जितनी जेएलकेएम की नेत्री। आप ये बताइए कि कोई भी पार्टी का मीडिया प्रभारी क्यों बनता है? आपकी पार्टी की जो काम हो रही है आप उस चीज को दिखाएं कि हमारा पार्टी इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आप अपनी पार्टी की जितनी प्रशंसा करें, क्या कोई टिप्पा टिप्पणी करने जाएगा? नहीं करने जाएगा। लेकिन अभी ये लोग इतना गंदा राजनीति कर दिया है कि अगर जेएलकेएम की नेत्री पूजा महतो आगे बढ़ रही है तो किसी तरीके से आप वीडियो कॉल को एडिट कर दीजिए, किसी तरीके से उसका वीडियो और उसका वही काम ही था। तो आप अपने पार्टी को काम दिखाए ना, आप मीडिया प्रभारी बने। अगर विपक्ष को वार भी करना है तो उसकी जो रणनीति है आप उससे वार करें। आप पर्सनल किसी को टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग पर्सनल टिप्पा टिप्पणी कर रहा है। क्यों? क्योंकि कल को पूजा महतो अगर एक इस राज्य की नेत्री बन जाती है तो फिर नेता की बेटी या नेता की वाइफ नेता कैसे बनेगी? इसलिए लोग का पेट में दर्द होने लगा। और एक बात बताते हैं कि जितने भी मीडिया प्रभारी ये लोग बनाते हैं तो वो लोग को मंथली दिया जाता है। हम लोग के पास सारा सबूत भी हो जाता है कि तुम जितना उछाल सको उतना तुमको मंथली मिलेगा। आप देखिएगा जेएमएम और आजसू का कभी नहीं पड़ता था, लेकिन जब से जेएलकेएम आया, चाहे जेएलकेएम की नेत्री को, चाहे जेएलकेएम को नेता को ट्रोल करने के लिए आजसू और जेएमएम एक हो जाता है। चाहे वो जयराम महतो का क्षेत्र हो, चाहे हमारा क्षेत्र हो, चाहे पूरे झारखंड की बात करें, चाहे कोल्हान क्षेत्र की बात करें। और सबसे गंदा राजनीति जो ट्रोल करने का जो सोशल मीडिया में आजसू स्टार्ट किया है। आप ये बताइए, वो लोग अगर एक नेता के साथ उसका पार्टी का लोग वीडियो डाल देता है तो उसको इस्तीफा दे देता है, उस समय वो लोग देख लेता है। लेकिन अगर कोई सफाई दे दिया, पार्टी से कोई संबंध नहीं थे, तो मीडिया प्रभारी कैसे लिखा हुआ था, उसका सीपी चौधरी के साथ कैसे फोटो रहता था, उनकी वाइफ के साथ कैसे रहता था, सीपी चौधरी या उनकी वाइफ का या सुदेश महतो का कार्यक्रम रहता तो कैसे वीडियो बना के डालता था, जब कोई लेखा जोखा नहीं था, कैसे आपके साथ रहता था। अभी आप झाड़ रहे, उसके साथ जो हुआ वो जिस तरह का हरकत किया था उसके हिसाब से बहुत सही था, क्योंकि चुनाव के समय मेरे सामने आ जाता ना, हम उसका एक एक बाल गर्म पानी देके छील देते। ऐसा मेरा खून खोला था। उन लोग के घर में माँ बहन नहीं है, उन लोग की बीबी लोग नेत्री बन के सामने नहीं आई है, लेकिन वो लोग का दर्द इसलिए है कि पूजा महतो, बेबी महतो या जितने भी जेएलकेएम की नेत्री है वो आगे बढ़ जाएगी तो वो लोग घर की महिलाओं का जो भविष्य है वो खतरे में आ जाएगा, इसलिए लोग को दर्द होता है। तो इस कानून को अपने हाथ में लेके सब काम करिएगा। तो लोग कह रहे हैं भाई इतना बेरहमी से मारा गया। आप ये बताइए, जब वो पोस्ट करता था उसका पार्टी का लोग नहीं देखता था, उस समय उसको दबाव क्यों नहीं दिया? जब कानून नहीं सुनेगा, उसका पार्टी का आदमी दबाव नहीं सुनेगा तो हम लोग अपना इज्जत क्या उसको बर्बाद करने के लिए छोड़ दे? उसको बर्बाद करके धरती में गाड़ देंगे, ऐसा हम लोग नारी हैं। हम लोग के आवाज से लड़कियों को हिम्मत मिल रहा है। और ये झारखंड नहीं, पूरी जगह का ये बात है कि कोई भी नॉर्मल घर की बेटी बढ़ती है तो ये लोग ट्रोल करवाने लगता है। जब तुम लोग घर की बेटी, तुम लोग घर की बहू आगे बढ़ती है तब तुम लोग ट्रोल क्यों नहीं करवाता? उस समय लोग विधायक रहता है, सांसद रहता है, मंत्री रहता है, उसको उठा के जेल में भर देगा। हम लोग तो पैसा वाले घर की बेटी नहीं है, हम लोग विधायक सांसद की बेटी नहीं, तो हम लोग का कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है। ये लोग समाज का बात करता है, लेकिन समाजे के लोग हम लोग का इज्जत बर्बाद कर रहा है बिना मतलब। कानून को हम लोग मानते हैं, लेकिन अगर आप कानून को मानते हैं तो उसको दबाव क्यों नहीं देते जी? आप मीडिया प्रभारी बनाए तो उसको दबाव क्यों नहीं देते? उस समय लोगों को पता नहीं चलता है कि क्या कर रहा है। अच्छा ये बताइए, कल वो लोग निकाला कि हमारा पार्टी का ये नहीं है, तो जब उतना दिन से वो आजसू का मीडिया प्रभारी लिखा था तब आपको नहीं दिखा था कि आपका पार्टी नहीं है, तो आप पहले क्यों नहीं घोषित किया हमारा पार्टी का नहीं है? जब उसका कल कुत्ता जैसा मार हो गया तभी लोग लिखता है कि वो आजसू का नहीं है। और जो पहले से आजसू का मीडिया प्रभारी लिखा था लोगों को नहीं दिख रहा था कि आजसू मीडिया प्रभारी लिखा, उसको दबाव बनाइए कि आप क्यों लिखे आजसू के मीडिया प्रभारी जबकि आप हमारे पार्टी के नहीं है। लेकिन वो आजसू का मीडिया प्रभारी था, आप बचाने के लिए जब वो जेएलकेएम को शुरू से ट्रोल करता था, आजसू वाले लोग को अच्छा लगता था। अब देखिए, नम्र निवेदन रहेगा जेएलकेएम वाले लोग से भी, आजसू वाले से भी, जेएमएम वाले से भी, कांग्रेस और बीजेपी वाले, कि कोई बेटी बढ़ती है वो गलत है तो एक तरीके से आप उसका विरोध कीजिए कि पूजा जी आप यहाँ गलत बोले हैं, ठीक है हम भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये क्या मतलब बनता है कि कोई बेटी निकली है तो उसको जो नहीं भी की है या जो वो नहीं भी कर रही है गलत तरीके से बदनाम करना? ये सब देख के किसी लड़की का हिम्मत नहीं। मुखिया और जिला परिषद से ज्यादा कोई लड़की नहीं सोचती कि हम राजनीति में आ पाएंगे। अभी मुखिया जिला परिषद वही बन पाती है जो शादीशुदा रहती है, जिसका हस्बैंड सपोर्ट करता है।
करता है। कोई भी कुंवारी लड़की आज रील बनाना पसंद करती है, लेकिन राजनीति में आना पसंद नहीं करती, क्योंकि इतना ट्रोल कौन झेल पाएगा। आप देखिए बिहार का चुनाव हाल में हुआ ना, जो मैथिली ठाकुर है उसका 6.1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स था। कल कोई मैथिली ठाकुर को कोई ट्रोल करता था? कोई नहीं करता था, पर वो राजनीति में आई तो उसका ट्रोल करना शुरू हो गया। राजनीति को ये कुछ राजनेता जो परिवारवाद चाहते हैं वो इसको ट्रोल करवाते हैं, बाकी राजनीति खराब चीज नहीं है। लोग बोल रहे हैं अमित महतो के साथ भी ऐसा होता तो जेल के मतलब क्या बोलते हैं? तो अगर अमित महतो तो भुगत रहा है ना जी, अमित महतो भुगत रहा है। क्या वो राजगद्दी में बैठ के कहीं क्या मीट भात खा रहा है? अमित महतो जो किए वो, और हम पहले भी बाइट में बोल चुके हैं कि वो जिस तरह जोशना बहन के साथ गलत मतलब अभद्र भाषा बोले, हम आपके चैनल के माध्यम से बोले थे कि वो गलत था। और हम जब अपने चैनल के माध्यम से एफबी में लाइव आए थे, हम तब भी बोले थे कि हमारे पार्टी के भी जो भाई दादा हो अन्य समाज की बहन के साथ टिप्पा टिप्पणी नहीं करे। हम उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से, हम अपने चैनल के माध्यम से भी बोले, कल को पूजा महतो भी गलत करेगी तो उसको सजा दिया जाएगा। जो गलत है वो गलत है, हम शुरू से बोले गलत जो करेगा हमारे पार्टी के लोग हो, चाहे हम विरोध खुल के। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आप लोग देख चुके हैं। वीडियो देखने के बाद आप लोगों को क्या जानकारी मिली, आप क्या चीज़ सीखे, आपको मालूम क्या चला, वो ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले जो जेल के पार्टी की नेत्री हैं पूजा महतो, वो आक्रोश में नजर आई हैं और निश्चित तौर पर ये बात करते नजर आए हैं जो लोग एक्सपेक्टेशन किए थे और जो लोग ये बात को सोच रहे हैं। सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि देखिए, सबसे पहले जिला कार्यालय से लेकर थाना तक सब लोगों का मिली भगत होता है, एक दूसरे में जो है वो सेटलमेंट किए जाते हैं और वसूली का एक जो है वो नया तरीका ईजाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वहाँ पर रात के अंधेरे में क्या कुछ हो रहा था, बालू तस्करी की जा रही थी, अवैध खनन हो रहा था बालू को लेकर के। अब उसी को रोकने के लिए जब तरुण महतो वहाँ पर पहुँचे तो उसके विरोध में क्या कुछ करते नजर आए पुलिस प्रशासन, और उनको 3rd डिग्री टॉर्चर देकर के आरोप उनकी पत्नी के द्वारा लगाया गया है और भी सारे लोगों के द्वारा जो है वो लगाया गया है, और अभी वो जेल के अंदर में उनको डाल दिया गया है। इस बात को लेकर के उनको कहना है कि देखिए, हम जांच पड़ताल मांगते हैं और ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, क्योंकि नए पार्टी का ऐसा उदय ही हुआ है और जेल कैंप पार्टी बनाया ही इसीलिए गया है क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हम लोग देखते आ रहे थे कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब पार्टी जो बनाई गई है और पार्टी के जो एक सुप्रीमो है वो जो निकल कर सामने आए हैं, और भी बड़े बड़े लोग निकल करके सामने आएंगे, बड़े बड़े चेहरे नजर आएंगे, तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर के हम वही काम के लिए आए हैं। तो बेसिकली उस चीज़ पर जो है वो नज़र रखी जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। उसके बाद में वो जो शख्स विकास महतो हैं आजसू पार्टी के मीडिया प्रभारी, वो जो फेसबुक में अभद्र जो है वो जेल कैंप पार्टी के नेत्रियों के द्वारा की जा रही है जो है वो टेक्स्ट के द्वारा पोस्ट या इमेज या वीडियोस, तमाम चीज़ों को लेकर के वो खुलासा करते नजर आई हैं और काफ़ी आक्रोश में नजर आई हैं। तो ऐसा नहीं है, सीधे तौर पर उनका कहना है कि देखिए, वो आजसू पार्टी से है, कोई भी पार्टी से है, वो अगर इस तरीके से अपने आप अपने पार्टी को लेकर के अगर बढ़ावा दे रहा है, अपने पार्टी को लेकर के आगे पहुंचाने की, मतलब अपने पार्टी को लेकर के वो कुछ भी करे, मुझे उस चीज़ की कोई परवाह नहीं है और हम उस चीज़ के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन दूसरे पार्टी के ऊपर में लालछन लगाना, गलत जो है वो शब्द का प्रयोग करना, उसको नीचा दिखाना और लगातार ये प्रयास करना, तो ये चीज़ तो होने वाली है नहीं और होने तो हम लोग देंगे नहीं, क्योंकि हम लोग होने क्यों देंगे, हम होने क्यों देंगे। तो उस शख्स को कैसे उस शख्स का कैसा पिटाई हुआ था, अभी वो तो जेल के ईचागढ़ जो है वो यानी कि रांची में उसको जो है वो एक तरीके से कहा जाए पुलिस के द्वारा पुलिस के अंदर में जो है वो कर दिया गया है। और अब देखने वाली बात होगी कि इनके ऊपर में, इस शख्स के ऊपर में क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ करते नजर आई हैं वो भी वीडियो आप लोग देख चुके हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर के आप लोगों का क्या है ख्याल, बताइएगा ज़रूर, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।